प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगारी अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सभी मेरे प्यारे बच्चे अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। बेटा रिवीजन अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये बताओ। रिवीजन कर रहे हो ना? डेली रिवीजन करो भाई, डेली रिवीजन करो, ठीक है? हाँ, आओ मेरे बच्चे, रोज रिवीजन करो एक तरफ से, बिल्कुल धीरे धीरे, एक एक चीज को समझ करके। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्या है मेरे बच्चे? क्रिया विशेषण। जो मेरे प्यारे बच्चों एक अव्यय का ही भेद होता है ना? वैसे अव्यय ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आप सर इन बार पढ़ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक मेरे बच्चों? हाँ पंजाब भाई आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे हम अव्यय को क्या अन्य नाम से जानते हैं? तो मेरे बच्चों आपको याद रखना है, इसको हम अविकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अविकारी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये बताओ ये अविकारी का मतलब क्या होता है, हमें ये समझ नहीं आता है ना? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे जिन शब्दों में लिंग कौमा वचन कौमा काल कौमा कारक के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है? जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता वो बेटा आपके अविकारी होते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे लिंग में बेटा पुरुष हो या स्त्री हो, या फिर एक हो या एक से ज्यादा हो। ठीक है? कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता मेरे बच्चे। रिकॉर्डेड क्लास जैसा बेटा आशीष, इसका मतलब ऐसा है कि आप मेरे साथ पढ़े ही नहीं है पहले। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चे यही इसकी परिभाषा होती है, यही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसकी परिभाषा होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं पहले आपको। पहले मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने कहा राधा कल आएगी, राधा कल आएगी। ठीक है? तो राधा लड़की है, कल आएगी। और राधा के साथ एक बात बताओ, ये कल शब्द जो है ना, जो कभी नहीं बदलते किसी के साथ भी, वो बेटा अव्यय होते हैं। जैसे मैंने कहा राम कल आएगा, तो बेटा ये देखो एक वचन में है, लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, तो ये कल शब्द बदला क्या? नहीं बदला ना, है ना? नहीं बदला ना। अब मैं इसके साथ एक बहुवचन वाला वाक्य देता हूं। मोहन, ये मैं कहूं बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो बेटा शोर मचा रहे हैं। ठीक है? मैंने कहा बच्चा शोर मचा रहा है, तो बेटा ये मचाना जो है ना, ये शब्द बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा। ठीक है बेटा बच्चों? या फिर ये वाक्य तो थोड़ा देखो वैसा हो जाएगा, फंसने वाला। अब मैं आपके सामने कहूं वह परसों, मार्कर को क्या हो गया, परसों जाएगा। और मैंने कहा वे परसों जाएंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये जो परसों शब्द है वह तो एक था, वे बहुत सारे हैं, क्या बदला? नहीं बदला। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बेटा आपको याद रखना है, ये सब हमारे अव्यय होते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है कि ये बताओ अव्यय के कितने भेद होते हैं? बताओ मेरे बच्चे, अव्यय के भेद। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बेटा यूपी पुलिस का एक पेपर हुआ था, तुम में से जो बच्चे, जिस बच्चे ने यूपी पुलिस दिया होगा, है ना, उसको तो पता लग गया होगा 5, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मुख्य भेद हमारे 4 ही हैं। ठीक है, और बेटा कुल की बात करूं ना, कुल की, तो कुल मेरे प्यारे बच्चों 5 हो गए। वो इस बार यूपी पुलिस के माध्यम से हो गए, क्योंकि यूपी पुलिस ने पंगा अटका दिया। तो भाई कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है? हाँ, नंबर 1 होता है मेरे भाई क्रिया विशेषण। नंबर 1 हो गया बेटा क्रिया विशेषण। नंबर दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चे संबंध बोधक। संबंध बोधक। नंबर 3 हो गया मेरे बच्चे आपका समुच्चय बोधक। और नंबर 4 हो गया मेरे बच्चों विस्मयादि बोधक। ये तो हो गए हमारे मुख्य। और कुल में एक और ऐड हो जाता है, वो मेरे प्यारे बच्चों वो होता है निपात। निपात ये लेकिन बेटा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये गौण भेद है। ये आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना? जो भी इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ाऊंगा। निपात जो होता है ना, सर जी गलत पढ़ा रहे हो बेटा, आप गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। अव्यय के मुख्य 4 भेद हैं, कुल 5 भेद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर उठाओगे तो उसने इस बार जो पेपर हुआ है, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्होंने मेरे बच्चों 5 माना था, ठीक है? तो मुझे आपके सारे डाउट क्लियर करके चलना है, ठीक है मेरे भैया? याद रखना। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, मुख्य भेद 4, कुल भेद 5, ठीक है? लॉक किया जाए क्वेश्चन। मुख्य भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और ये जो हमारा भेद है, ये मेरे प्यारे बच्चों निपात जो भेद है ना, निपात ये हमारा गौण भेद है, इसकी वरीयता नहीं है, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों? चलिए बेटा तो आगे बढ़े, आओ मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला भेद होता है बेटा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब आपको एक बात पता लग गई, कल आपने क्या पढ़ा था बेटा? विशेषण पढ़ा था। कल आपने सॉरी क्रिया पढ़ी थी, आज हम क्रिया की विशेषता बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी सीधी सी परिभाषा होती है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है मेरे भाई? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है बेटा? जी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे राम अच्छा गाता है, राम अच्छा गाता है, ठीक है मेरे दोस्त? तो इसमें क्रिया क्या है? अच्छा या गाना? क्रिया क्या है बेटा ये बताओ? अच्छा है या गाना है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों गाना तो हो गया क्रिया, लेकिन वो क्रिया करता कैसे कैसे है? अच्छा करती, अच्छी क्रिया करता है, क्रिया को अच्छे से करता है। तो अच्छा जो है ना यहाँ पर, वो गाने की विशेषता बता रहा है। गाना का जो काम वो करता है, जो क्रिया करता है गाने की, उसको वो अच्छे से करता है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर अच्छा शब्द जो है ना हमारा, ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा था।
ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द है, ये वाला। ठीक है मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। क्रिया विशेषण के प्रकार भेद पूछे तो आपको पता होगा क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कोई आपसे पूछे तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अब वो 4 प्रकार कौन से होते हैं? नंबर एक होता है बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक। नंबर 2 होता है मेरे बच्चों स्थानवाचक। नंबर 3 होता है मेरे प्यारे बच्चों परिमाणवाचक। और नंबर 4 होता है मेरे प्यारे बच्चों रीतिवाचक। ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। 4 प्रकार से हम क्रिया की विशेषता बताते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि विशेषता बताने पूछने के लिए चाबी क्या है हमारे पास। तो वह चाबी होती है काल के बारे में आपको जानना है। जैसे मैंने कहा राम कल गया था, तो आप मुझसे पूछेंगे राम कब गया था, तो मैं जवाब दूंगा कल गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों समय, ये तो हो गया समय जिसका पता हमें लगता है कब से। कब गया? कल गया, परसों गया, रात गया, सुबह गया, दिन में गया। ठीक है। स्थान, मैंने पूछा राम दिल्ली गया, तो आपने कहा भैया कहाँ गया, तो मैं कहूंगा दिल्ली गया। तो मेरे बच्चे दिल्ली गया, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ। तो आपको पता लग जाएगा स्थान का। कहाँ गया ये पता लगता है स्थान से, कहाँ से पता लगता है स्थान का। ठीक है, अब मैंने पूछा जैसे राम बहुत खाता है, खाना तो क्रिया हो गई, लेकिन खाता कितना है? बहुत खाता है, पूरा बहुत सारा खा जाता है। तो मेरे बच्चे मैंने आपसे पूछा कितना, और कोई स्त्रीलिंग काम है, क्रिया है, तो मेरे बच्चों कितनी आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा मोहन बहुत शिकंजी पीता है, कितनी पीता है? बहुत पीता है। और रीति की बात आती है, जैसे कुछ बच्चे तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे तेज तेज पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, कुछ मंदे मंदे दौड़ते हैं, है ना? सबका तरीका अलग अलग होता है यार। तो मेरे बच्चों मैंने पूछा कि राम कैसे दौड़ता है, तो आपने कहा भैया राम तो तेज दौड़ता है, राम तो तेज दौड़ता है। ठीक है, जैसे एक एक उदाहरण मैं अभी यहाँ पर दे रहा हूँ। रीति का देता हूँ, पहले काल का देता हूँ। मैंने कहा मोहन कल जाएगा। मोहन कब जाएगा? तो आप कब से जवाब पा सकते हैं, कल जाएगा। आगे मैंने कहा मोहन आगरा जाएगा, आगरा जाएगा। तो आपसे मैंने पूछा कहाँ जाएगा, तो आपने जवाब दिया भैया आगरा जाएगा। ठीक है, फिर आपसे तीसरा वाक्य की बात आई। मैंने कहा राधा बहुत बोलती है, राधा बहुत बोलती है। ठीक है, बहुत बोलती है। आपने मुझसे पूछा कितना बोलती है राधा, कितनी बोलती है? लड़की है क्योंकि राधा, तो मैंने कहा बहुत बोलती है। अरे यार वो चुप ही नहीं रहती, वो तो बहुत बोलती है लड़की, हमेशा बोलती रहती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने रीति के बारे में बात की आपसे। मैंने कहा सीता धीरे धीरे लिखती है, धीरे धीरे लिखती है। तो आपने मुझसे पूछा बताओ सीता कैसे लिखती है भैया, तो मैंने कहा सीता धीरे धीरे लिखती है। ठीक है, तो बेटा ये धीरे धीरे कैसे लिखती है? धीरे धीरे। तो आपने मुझे सारी बातों का जवाब दे दिया। ठीक है, हाँ। और रीतिवाचक जो होते हैं ना बेटा, रीतिवाचक इसमें जैसे कि अचानक आ जाना, इत्तेफाक, अचानक, धीरे धीरे, तेज, ये सब इसी के उदाहरण होते हैं। जैसे तुमने कहा मोहन अचानक आ गया, अचानक वर्षा होने लगी, तो ये रीति है, ढंग है। बादल अचानक आ गए और वर्षा करने लगे, बस। ठीक है,
आगे तो एक भेद तो बेटा ये हो गया। अब आपको बता देता हूं अगला भेद भी। एक होता है बेटा संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, इसको भी पढ़ लो। संबंध बोधक अव्यय, इनके बारे में भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है। तो मेरे बच्चों वे शब्द जो संज्ञा कौमा सर्वनाम का संबंध, संज्ञा कौमा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, अन्य शब्दों से बताते हैं। वो कौन से शब्द होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे के बिना, के आगे, के पीछे, के सामने, के ऊपर, लगभग, ठीक है, भर, ठीक है बेटा, सहित, तक आदि, ये वाले शब्द वाक्य के बीच में आपको के बिना, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के नीचे, के पीछे, है ना, के सहित, सीता सखियों सहित बगीचे में घूम रही थी, संबंध बोधक। ठीक है मेरे बच्चों, के बगल, के पीछे, के बगल, इस तरह से कोई भी शब्द ऐसा मिले, ठीक है ना। हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बेटा जो भेद होता है तीसरा, वो होता है समुच्चय बोधक। उसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक अव्यय में लिखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों कौमा वाक्यांशों, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों के आपस, वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। या तो दो शब्दों को जोड़े, या दो वाक्यों को जोड़े, या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो बेटा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आपने संयुक्त वाक्य पढ़ा था, यद्यपि, ठीक है, और जैसे कि मैं कहूं अथवा, तथा, या, है ना, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, कोई भी शब्द आपको ऐसा मिले, जैसे मैं लिख भी देता हूं, लेकिन, तथा, अथवा, या, और, एवं, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, ठीक है बेटा, ताकि, यदि, तो, आदि, इस तरह के शब्द बेटा आपस में मिलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ना, वो अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इस चीज से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका समय खराब होगा। क्वेश्चन बेटा अभी समझा रहा हूं, फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे। घाटा बेटा आपका है, निराशा आपको होगी।
पढ़ लोगे तो भला हो जाएगा आपका, नहीं पढ़ोगे बातें करते रहोगे तो बेटा फिर पछताओगे। सिर्फ पश्चाताप होगा जीवन में और कुछ नहीं होने वाला मेरे बच्चे। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी। बेटा देख लो, अब ये आपके हाथ में है कि आप पढ़ना पसंद करेंगे या बातें करना पसंद करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो। विश्वमयादि बोधक अव्यय। विश्वमयादि बोधक अव्यय कौन से होते हैं जानते हैं आप लोग? कौन से होते हैं बेटा? मनोभावों को व्यक्त करने वाले अव्यय। ठीक है, कहते हैं ना मेरे बच्चों, भावों को व्यक्त करने वाले अव्यय, व्यक्त करने वाले अव्यय शब्द। ठीक है बेटा, उसमें दुख भी हो सकता है, हर्ष भी हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चे, आह्लाद भी हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चे, और विस्मय भी हो सकता है, चेतावनी भी हो सकती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धिक्कार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आदि। वो बेटा हमारे क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और एक मेरे प्यारे बच्चों जो पांचवा भेद है, जो मेरे प्यारे बच्चों पांचवा भेद है ना, जो हमारा गौण भेद है। गौण भेद जो होता है निपात, इसका आपके पेपर में कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, निपात ये क्या करता है? वाक्य में बल डालने का कार्य करता है, बल डालने का कार्य करता है। जैसे आज मैं भी कक्षा में जाऊंगा, कक्षा में जाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द जो भार डालना है वाक्य में, जो जोर डालता है, पूरा अपने आप को व्यक्त करने के लिए पूरी ताकत लगाता है, तो आप जानते हैं वो शब्द क्या होगा? भी। जैसे मैंने कहा मेरे पास केवल 100 रुपए है, तो वाक्य में भार क्या डाल रहा है? जोर क्या डाल रहा है? अपना दबाव कौन सा शब्द बना रहा है? केवल। क्या तुम भी डांस में भाग लोगे? तुम भी, ये वाली चीजें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब तुम्हें आंसर देने हैं, मुझे याद रखना। ठीक है बेटा? हाँ, चलो मेरे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है?